नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसा पावरफुल शो वोट टेकिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी साहब का कि भाई क्या बात है। 7 कंट्रीज के लीडर्स उनके साथ खड़े थे, उनके ओथ लेते हुए उन्होंने उनका साथ दिया, यानी उनकी तालियां बजाई और फिर उनको मुबारकबाद दी, गले लग लग कर मुबारकबाद दी। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 साल भारत के पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अगले 5 साल भी लगता है कि वो इसी तरह पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी जगह एवं नहीं नीचे से ऊपर बनाई। वो टी बॉय से वो वजीर आजम प्रधानमंत्री एवं नहीं बना, ठीक है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है नरेंद्र मोदी ने। सो वो जिस तरह उसने जगह बनाई है ये उसी को पता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल गेन भी किया। उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग किए। हमने देखा कि यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर एक मंदिर भी बना, राम मंदिर भी बना। और फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ उनकी डिफेंस टाइज बड़ी, क्वाड में शामिल हुए। तो एक तो उनका वो फोकस था। दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने एक अपनी पोजीशन बरकरार रखी कि अमेरिकन प्रेशर के बावजूद, एक एलाई होने के बावजूद, उन्होंने यूक्रेन के वार में रूस को कंडेम नहीं किया। उन्होंने यूक्रेन का ओपनली साथ नहीं दिया और उन्होंने जो पाबंदियां लगी उसको डिफ़ाई किया। रूस से आज भी वो तेल ख़रीदते हैं, असला ख़रीदते हैं। ईरान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो उन्होंने ये एक मेंटेन किया अपनी जो स्टेट की उनकी इंडिपेंडेंस है उसको भी, और उसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी कल्ट है उसको भी वो एक्सरसाइज करते रहे अपना। उसमें जो डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ होती हैं उसके मुताबिक तो आप फौरी तौर पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं वो पैगामात भेजना शुरू कर देते। पूरी दुनिया से मैसेजेस पहुंच गए कॉन्ग्रेचुलेशंस के। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब आया है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। लेकिन उसके ऊपर लोगों ने ये लिखा है कि ये कॉपी पेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी साहब को, तो ये कॉपी किया है उन्होंने। और कॉपी भी किसको किया है? नरेंद्र मोदी साहब को। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जो मुबारकबाद दी वो सेम टू सेम उसी स्टाइल में और उन्हीं अल्फाज में दी है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी। थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और जो प्राइम मिनिस्टर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का बना है और जो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का बना है, थर्ड टाइम वो भी, तो उसके लिए तो ज़रा मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा दबंग किस्म का मैसेज होना चाहिए था कॉन्ग्रेचुलेशंस का। कि मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मिली। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ्स है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। और उसकी वजह भी ये थी कि एक इतना लंबा दौर 10 साल का जिसमें मोदी ने भारत की हद तक, भारत के लिए और भारत के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी एक पुरअसर किस्म की लीडरशिप दिखाई और बेहतर तौर पे आगे लेके चला। तीसरे उसका जो टेन्योर है इसके अंदर भी हिंदुत्व को लेकर उसी तरीके से चलेगा, या ये कि ये जो उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो हिंदुत्व की तहरीक को कम कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की तहरीक को कम किया जाएगा, क्योंकि ये कल्चरल इशू है, ये एक मजहबी और कल्चरल इशू है। हिंदुत्व की सोच के जो ताल्लुक रखता है। तो अब जो काम हो चुके, अब ये अक़लियतें क्या वापस आ ले पाएंगी, उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। सरदार पटेल जो कि कांग्रेसी लीडर थे 47 जब ये आज़ादी मिली पाकिस्तान को और इंडिया भी एक मुमलिकत बनी, उस वक्त सरदार पटेल एक हिंदुत्व या आरएसएस से करीबी सोच रखने वाले थे। इसी वजह से अब आप देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस सरदार पटेल को बहुत बड़ा लीडर मानती है। और वो उनको अलबत्ता उस तरह की सोच को किसने चेक में रखा? नेहरू की प्रोक्लेम्ड लिबरलिज्म ने। वो लिबरल था, लिबरल सोच रखता था, और नेहरू ने 17 साल जो पहले 17 साल भारत के वज़ारत उज़्मा की वज़ीर आज़म रहा, लीडरशिप दिखाई, उसने उस सोच को चेक में रखा। इसलिए हिंदुत्व या हिंदू कल्चर का वो पहलू जो कि शायद हम तारीखी तौर पर देखते हैं और जिनकी वो मुख्तलिफ किस्म की रवायतें हैं, उसको हमें उस तरीके से पनपते नहीं देखा जो कि आपने इस दौर में देखा, मोदी के दौर में। तो मुझे नहीं लगता कि ये
कल्चर वापस होगा। और एक और छोटी सी बात बता दूं, जैसा जब ये 370 का मामला आया जी। तो उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी की 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, दुरुस्त। बिल्कुल नहीं थी। और अगर राज्यसभा चाहती तो लोकसभा का पास किया हुआ बिल 370 के बारे में रोक सकती थी। ठीक हो। लेकिन भारतीय सोच ऐसी थी कि 370 को खत्म होना चाहिए, इसलिए कुछ चीजों के ऊपर ये कौम यकजा हो जाती है। और मेरे ख्याल में उसमें हिंदुत्व की किसी हद तक झलक है, और एक बहुत बड़ी लिबरल एक और मूवमेंट चाहिए होगी इस चीज को करेक्ट करने के लिए, जो कि सालों पे और दहाइयों पे मुहित हो सकती है। पाकिस्तान का मीडिया या इवन भारत की ऑपोजिशन पार्टियां और ये पाकिस्तान के नाम नहाद लिबरल्स और वेस्टर्न वर्ल्ड का लिबरल मीडिया दिखाना चाहता है, वो भारत की इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन को नहीं जानता, नहीं समझ सकता। हालांकि उनके अपने मुल्कों में, खुद हमारे वेस्टर्न माशरों में, खुद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंजम्पशन इतनी खौफनाक और इतनी घटिया नौयत की है, और ये सारे के सारे लिबरल लीडर्स उसको बाय करते हैं। लेकिन जब भारत की बात होती है तो इनकी हिंदू दुश्मनी वाजे हो जाती है, और ये लिबरलिज्म का लबादा ओढ़े भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत की बात को तो बहुत उछालेंगे, मगर भारत में हिंदुओं के खिलाफ जो नैरेटिव दहाइयों से रहा, और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ, इवन शियास के खिलाफ जो नैरेटिव 76 बरसों से चल रहा है, उस पर ये तिलमिलाते नहीं, उस पर कभी कभी आएं बाएं शाएं कर लेते हैं, मगर इन द एंड ये अंदर से इस्लामिस्ट ही रहते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, उसे 240 सीटें मिली है। हालांकि भाजपा के अलायंस एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया। इसके बाद एनडीए की बैठक में मोदी को पिछले दिनों भाजपा और एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने और भारत में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने पर विदेशी मीडिया में काफी चर्चा है। मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के मीडिया ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की कवर किया है। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और सेशेल्स के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ओथ सेरेमनी में शामिल थे। हालांकि बयान के अनुसार भारत सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और म्यांमार को समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं दिया था। इस ओथ सेरेमनी में पड़ोसी देश के नेताओं को भारत की नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत बुलाया गया था।